उनका सेकंड दोहा देखिए। कहिबे कहम रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमार्थ हित सुजान। इसमें कवि ने लोक हित को अपनाने का संदेश दिया है, मतलब दूसरों की भलाई करने में ही हमारा जीवन सार्थक है। तो जैसे रसना यानी जीत, धारिबे यानी धारण करना, और परमार्थ हित यानी लोक हित, हित यानी भलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए जीभ, सुनने के लिए कान दिए हैं। इसी प्रकार दूसरों का हित करने के लिए हमारा चित्त बनाया है, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सदैव दूसरों का चिंतन करते हैं, परमार्थ करते हैं तथा उसी से प्रेम करते हैं। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता परमार्थ में ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमारे हाथ, नाक, कान, पैर, मुंह, इन सब का उपयोग सांसारिक विषयों में ना करके दूसरों के हित के लिए, परमार्थ के लिए करना चाहिए, तभी इन इंद्रियों की सार्थकता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और ऊपर वाले दोहे में भी काम क्रोध में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया था। अब थर्ड वाला दोहा। तुलसी भलो सुसंग ते, पहुंच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलो को लोई। यहाँ पर पोच का मतलब होता है बुरा, सोई यानी वही, किन्नरी यानी एक प्रकार की नाव होती है, एक प्रकार की वीणा, और तीर बाण, असी तलवार, लोह लोहा, और बिलोकु यानी देखो। इस दोहे का प्रसंग है कि जैसी संगति वैसा फल। आप जैसी संगति में रहोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य अच्छी संगति में रहने पर सद्गुणों से श्रेष्ठ बन जाता है, वही मनुष्य अगर बुरी संगति में रहता है तो वह दुष्ट और बुरा व्यक्ति बन जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, मतलब लोहे का, तो जिस प्रकार लोहे का प्रयोग नाव और वीणा बनाने में किया जाता है तो वह अच्छा लगता है, उसकी प्रशंसा होती है क्योंकि वो लोगों का हित करती है। लेकिन वही लोहा बाण और तलवार बनाने में किया जाता है तो वह हानिकारक होता है, लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते क्योंकि वो दूसरों को हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पर संगति के प्रभाव का महत्व बताया गया है। अगर आप अच्छी संगति में रहेंगे तो आप अच्छे बनेंगे और आपकी प्रशंसा होगी, और अगर आप बुरी संगति में रहेंगे तो आप बुरे व्यक्ति बनेंगे और आपकी प्रशंसा नहीं, निंदा होगी। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपो समान। सुलभ यानी आसानी से, सुसंग यानी सुसंगति, आपू यानी अपने। इस दोहे में तुलसीदास जी ने सुसंगति यानी अच्छी संगति का प्रभाव और प्रभु भक्ति यानी ईश्वर में लीन होने के महत्व को समझाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है। जिस प्रकार से श्री राम जी को गंगा आसानी से मिल गई थी, उसी प्रकार से हमें सुसंगति आसानी से मिल सकती है। गंगा में जो भी जल मिलता है, गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है। गंगा नदी में आप किसी भी प्रकार का जल डालो, अच्छा गंदा कैसा भी, पर गंगा के अंदर मिलते ही वो जल पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार सुसंगति में जो भी जन पड़ जाता है, जो व्यक्ति अच्छी संगति में पड़ जाता है, वह अच्छे गुणों से मंडित हो जाता है, मतलब वह गंगा के समान पवित्र हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुसंगति यानी अच्छी संगति गंगा के समान पवित्र और सब दोषों को दूर करने वाली होती है। इसमें अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है।
यहाँ पर ये सुसंग समान, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखिए अब नेक्स्ट, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव संयोग। हिलमिल यानी प्रेम से, इसमें सबको हिल मिल कर जीवन यापन करने का संदेश दिया गया है, ये इसका प्रसंग है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग होता है, उसी प्रकार से लोगों से मिलना भी कभी कभी होता है, इसलिए सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि विकट समय में हमारा ये मिलजुल कर रहना ही हमारी समस्या का हल निकाल सकता है। मानव जीवन नश्वर होने पर उसे व्यवहारपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि नाव जो है वो नदी के सहारे ही पार हो सकती है, उसी प्रकार समाज के लोगों के सहारे ही हम अपना जीवन सहज और आसान बना सकते हैं। इसलिए हमें सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। यहाँ पर ये नदी नाव संयोग, ये लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है और हिल मिल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। पावस यानी वर्षा ऋतु, कोकिलन यानी कोयल, दादुर मेंढक, मौन चुप रहना, धरी यानी धारण करना। इसका प्रसंग है कि जहाँ गुणों की पूछ न हो वहाँ पे मौन रहना ही बुद्धिमानी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया है। वे सोचती है कि अब तो मेंढक ही बोलने लगेंगे, तो हमारी मधुर वाणी को कौन पूछेगा, कौन सुनेगा। तो दुर्जनों की पूछ होने पर सज्जनों को कौन पूछेगा, इसलिए हमें मौन रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर मूर्ख एवं अहंकारी लोगों की सभा हो, वहाँ पर ज्ञानी और पंडित लोगों का चुप रहना ही श्रेयस्कर है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है कोयल एवं मेंढक के माध्यम से। नेक्स्ट, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसे एक। सखा यानी मित्र, विवेक यानी कर्तव्य का ज्ञान, साहित्य सहित, हित के समय, असमय यानी बुरा समय। इसका प्रसंग है बुरा समय आने पर व्यक्ति के कौन से गुण उसका साथ देते हैं, इसमें इस चीज का वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब बुरा समय आता है तो उसके सबसे खास मित्र होते हैं, उसके सहयोगी होते हैं धैर्य, धर्म, विवेक मतलब सोच समझ कर कार्य करना, साहित्य यानी सहित मतलब हित के सहित, साहस, सत्यव्रत तथा परमात्मा का भरोसा। ये सारे गुण धारण करने पर मनुष्य बड़ी से बड़ी विपदा से बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें बुरे समय में इन सभी गुणों को अपनाना चाहिए। यहाँ पर साहित्य साहस सत्यव्रत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।